प्यारे बच्चों, आप सभी जो भी बच्चे आज सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम दे के आए हिंदी का, उन सभी का जो हम है वह सी का, यानी जो आपका सेट कोड सी है उसका हम आज एनालिसिस करने वाले। आप लोग मिला लीजिएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से सही है। तो कृपया करके आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, और आपका सी है तब पर भी ए बी सी डी ई एफ कुछ भी रहे, थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन आएगा, बाकी बात आप सभी को कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो पहले बच्चे आप लोग मिलाना चालू कीजिएगा। क्या है कि मिलाना चालू कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अभी हमने वीडियो बनाया था लेकिन वह वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, इसलिए हमने दोबारा वीडियो बनाना चालू किया है। तो टिक लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मकान किस संख्या का उदाहरण है? तो मकान आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मकान को हम नहीं बता रहे हैं मकान कौन सा है। चलिए जाने के भी नहीं है, तो मकान जातिवाचक संख्या है, 1 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोना किस संख्या का उदाहरण है? तो 2 के ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दल किस संख्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। समूहवाचक इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 के क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो विभीषी का, ऑप्शन बी यानी सब विभीषिका लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, वह आपका सही में सही उत्तर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभीषिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स का उच्चारण स्थान क्या है? यानी तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चों आप तलाबे स बोलिए, तलाबे स बोल के देखिए, तो आपके पूरा मुंह में जीभ जो है ना उजरा रहा है, पूरा मुंह में जीभ उजरा रहा है, तो इसलिए मुर्दा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 के डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए कॉन्ट इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर 7, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 के क्या होगा? बी होगा, 7 के बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन अंतःवस्त व्यंजन है? अंतःवस्त व्यंजन है, तो ऑप्शन ए छ नहीं है, ऑप्शन बी ल, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। 9, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है? निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी मूर्धन्य स, ऑप्शन डी व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व, यानी 9 का डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो ज्ञ नहीं है, न नहीं है, म है, इबी है, लेकिन डी त नहीं है। डी जो है त नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 10 के डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, संवाद का अर्थ है ए नाचने वाली, बी सागा परिवार का सदस्य, सी नगण्य क्षुद्र, और डी जिम्मेदारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगण्य नचने वाली। इसका मतलब होता है नाटक। क्या होता है? नाटक होता है। क्या होता है? नाटक। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अल्पज्ञ का अर्थ है। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला। 12 के बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, अभिन्यु शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो अभिन्यु शीर्षक पाठ के ए गुणाकर मूल्य ये नहीं है, बी अशोक वाजपेयी, हाँ यह बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अति सुधो स्नेह को मारा गया शीर्षक कविता के कवि है, तो प्रेमघन है, यानी 14 के क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, तो ए यानी कविता। क्या 15 का ए जो भी लगाए है, जो भी भाई बहन लगाए हैं उनका सभी का सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो कहानी है। क्या है बच्चे? कहानी है। जो भी कहानी लगाए उन सभी को
पूरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। और एक बात, जो भी भाई का जितना भी सही हो कृपया कमेंट करके बता दे, ताकि हमें पता चले हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारे सभी जितने प्यारे प्यारे भाई हैं उनका कितना कितना मार्क्स आया है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 17 के जो भाई हमारे संज्ञा का पदबंध लगाए हैं उनका सभी का एकदम 110% सही है। प्यारे बच्चे यहाँ पे 100% सही बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 18। निम्न में से कौन वाक्य कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे जो भाई ए लगाए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन सभी का सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देखिए ना पढ़ के, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। अरे ऐसा कहीं देखे होगे, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, उतना भोगोगे नहीं। उसकी पति का नाम महेश है, उसकी पति नहीं, उसका पति का नाम क्या है? महेश है। अगर ये क्वेश्चन आता तो ये सही होता, लेकिन याद रखिए ये अच्छा आदमी है, ये हमारा वाक्य सही लग रहा है, इसलिए ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान करना, अधिक प्यार का होना, खुशी मनाना, शोक करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो सीता कैसी थी? आनंद मगन, शांत, भक्ति में लीन और प्रसन्न, खोई हुई और खुश नहीं, वह उदास थी और अनमनी थी, आधा मन से वह उदास थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है तो के ए जमुना। के ए जमुना नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? के ए जमुना। बहुत सारे बच्चे ने सुजाता लगाया, उन सभी का गलत है। जो भाई हमारे के ए जमुना लगाए उन सभी का सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार है तो इनका रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी जो भी लगाए उन सभी का सही है। 23 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप लोग कितना सही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24। महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है? तो महाविद्यालय विनोद कुमार शुक्ल का, किनका? विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 25 के सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 के सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। रस खान किस भाषा के कवि थे? रस खान जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तो जो भाई हमारे बी लगाए हैं, 26 के बी लगाए उन सभी का सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 27। रस केली बल्ली के रचनाकार है तो ए गुरु नानक, बी घनानंद, सी प्रेमघन, डी रसखान। तो जो भाई हमारे बी लगाए उन सभी का सही है। 27 का बी इज द राइट आंसर। 28। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो चिदम्बरा के ऊपर मिला है। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन साहित्य राज्य भाषा के संसद भी रहे हैं? तो 29 के बी इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। 30। आंगन के पार द्वार के रचनाकार है सच्चिदानंद हिरानंद वत्स अज्ञाय, शॉर्ट में अज्ञाय कह सकते हैं इनको। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन रूट शब्द है? तो रूट शब्द वो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसमें गगनचुंबी का निकलता है, धन का निकलता है, जलज का निकलता है, लेकिन वारिद का नहीं निकलता है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। 31 के बी इज द राइट आंसर। 32 नंबर। दुर्गति का पदों की संधि है तो दुर्गति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या हो? उत्जोड़ लंगर, उत्जोड़ लंगर इज द राइट आंसर। 33 के सी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 34। निम्न में से कौन अयादी संधि का उदाहरण रहता है? अयादी संधि शयन, शयन इज द राइट आंसर। 34 का डी, जो भाई डी लगाया उस सभी का सही है। 35 नंबर। जल उर्वी पदों की संधि है तो जलवर्वी है, जलवर्वी इज द राइट आंसर। 35 के सी। 36 नंबर क्वेश्चन। शहनबाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि अभी आ रहा है। कौन? शहनबाज अभी आ रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा।
भविष्य काल तब होता जब वो आने वाला होता, भविष्य काल। चलिए 37 नंबर, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो बहुवचन, सीढ़ी जब भी बोलते हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो कोई एक सीढ़ी पर नहीं चढ़ते हैं, बहुत सारे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 37 के बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है, तो गरीब क्या है? विशेषण है। 38 के बी, निम्न में से कौन परी विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द, वह अदिति बहुत मधुर बोलती है। 40 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो द्विकर्मिक क्रिया का। अगर सकर्मक क्रिया रहता तो हम वही लगाते, लेकिन वो नहीं है, इसलिए हम क्या लगाए? द्विकर्मिक क्रिया लगा दिए। 41 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से संकलित है। 42 नंबर, कवि कुमार नारायण किसकी ठंडी छाव में पल भर कर बैठ रहे हैं? तो माँ के आंचल के छाव में, माँ के आंचल के छाव में बैठे हुए। 43 नंबर क्वेश्चन, तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं को अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया है? तो इसी दुनिया के रूप में किया है, इसी दुनिया के रूप में। 43 के जो ए लगा है उनका सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो अंगा पर आकर थमक जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। 46 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो यह देविया करती है। कौन करती है? देविया करती है। अगला नंबर क्वेश्चन, दही वाली मांगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। 48 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ है? तो वह देवी नदी के किनारे है, देवी नदी के बांध के नीचे। 49 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। जो 49 का बी लगाए हैं उनका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरै पंडिया लोगों की क्या है? तो दूसरी राजधानी है। 50 के बी हो जाएगा। आधा क्वेश्चन हमने कर लिया, आधा बचा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किनको मानवीय अधिकार? तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी 51 का डी। 52 नंबर क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। 53 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक पाठ के में गिरधरलाल कहाँ रहता था? तो वह झोपड़ी में रहता था। 53 के बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह गुणाकर मूल्य का है। किनका है? गुणाकर मूल्य का। 55 का ए हो जाएगा। 56, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो यह मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। जो 56 का डी लगाया उन सभी का सही है। चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। चलिए अगला नंबर, किस राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों का लिपिबद्ध किया गया था? तो यह मौर्य राजाओं के शासनकाल में, यानी 57 के डी हो जाएगा। 58, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के लेखक अमरकांत की कहानी पुरस्कृत हुई है? तो डिप्टी कलेक्टर ही हुआ है। 59 नंबर सवाल है, 19वीं सदी में की अशुद्धता के लिए लड़ने वाली यूनानी को प्राचीन संस्कृति उनकी एकात्मक पहचान कराने वाला परिश्रम किया गया था? तो सेलिबायन ने किया था। 60 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो लखनऊ घराने में हुआ था। लखनऊ घराने, जयपुर में नहीं हुआ था, बनारस में नहीं हुआ था, रायगढ़ में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने में। जिसने चित्त की विषय में दिया है यह कि उदाहरण है, तो दध चित्र, यानी 61 के बी हो जाएगा। पहला बार हमने वीडियो बनाया था लेकिन वह रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए क्वेश्चन में आपको टिक लगा हुआ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा। 62 नंबर, सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम होगा उग्र होगा। क्या होगा? उग्र होगा। अगला नंबर, हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुदर होगा। हास का रुदर होगा। 64, संधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो संधि का विग्रह होता है। ऑप्शन बी, 64 का बी। 65 नंबर को नया का पर्यायवाची शब्द होगा? तो पुराना, नया का पुराना। 66 नंबर, निम्न से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यह दुख है, प्रमोद जो है ना, यह राइट आंसर हो जाए। 66 के सी इज द राइट आंसर। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? तो बताइए।
ब्रीथ होगा क्या, राइट आंसर। 68 नंबर, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है प्रति, तो यह अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69, ये रहा, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो यह कद क्रम धारे का उदाहरण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो दोपहर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास है? तो चक्रपाणी, यानी जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है वह आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रबोध में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो प्र लगेगा। मेरे बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, प्र जो है उपसर्ग लगेगा, इसलिए ये होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निवास में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट है, निवास हो जाएगा। अगर अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अपहरण, हरण जो हो जाएगा वह प्रत्यय, यानी प्रत्यय करने का मतलब जो लास्ट में लगा, तो हरण लगा रहेगा, तो हरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, उपसर्ग खोज रहा है, तो अप इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, डकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो एल है। डकेल, एल, डकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो ए एल, एल लास्ट में है, इसलिए 75 के सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? तो ढोलक, लक, यानी प्रत्यय कर रहा है तो लास्ट का अब क्या आएगा? तो लक हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो हारा इज द राइट आंसर, 77 के सी। 78, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, 78 के डी। 79 नंबर, निम्न से कौन तद्भव समास है? तो इसका राइट आंसर आलस हो जाएगा, आलस इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन देशज शब्द है? तो देशज यानी देहाती भाषा, इसमें से कौन है? देखिए, ओष्ठ नहीं है, कुंड नहीं है, आंख नहीं है, खटिया, हाँ खटिया देहात में बोला जाता है, और शहर में चरपाई बोला जाता है। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 80 के खटिया हो जाएगा, यानी डी। 81 नंबर, चौहद्दी सदी में फ्रेंच क्रांति तक का ल शत्रुज का उपयोग किस रूप में हुआ है? तो अस्पताल के रूप में हुआ है, अस्पताल के रूप में हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? मछलियों को कौन खरीदता है? तो पिताजी खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? पिताजी खरीदते हैं। 82 के बी लगाए हैं, आप सभी का सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो यह अयोध्या तथा अन्य कविताएं नहीं, ड्योरी और आलाप, हाँ यह बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 83 की बी लगाए हैं, तो आप सभी का सही है। महात्मा गांधी को वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ लंदन या ब्रिटेन? ब्रिटेन भी वही है, लंदन भी वही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक को ने किस भाषा को कविता की है? तो पंजाबी भाषा में। किस भाषा में? तो पंजाबी भाषा में उन्होंने कविताएं की है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 86, निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वीर मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घनानंद। अगला नंबर क्वेश्चन 87, निम्न में से कौन रचना रसखान की है? तो प्रेम वाटिका किनका है? रसखान का। प्रेम वाटिका किनका है? रसखान का इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 88, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा का। जो भाई हिंदी लगाए उनका गलत है, और अंग्रेजी लगाए ऑप्शन सी। 88 का सी लगाए उनका सही है, 88 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता पर क्यों विद्वान है? तो युग युग के अधिकार के कारण। 90, जतन का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? तो राजदंड बनने को है। 90 के सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 91, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह क्या होगा? यह संदेहवाचक, संदेहवाचक जिन्होंने भी लगाया उनका सभी का सही है। अब 92 नंबर, वह मेरी गाय है, तो वह निश्चयवाचक हो, वह मेरी ही गाय है, दूसरा की नहीं है, तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूजा छाया में बैठी है, तो यह अधिकरण समास हो जाएगा। समास नहीं, ये क्या कर कारक कह रहा है, कारक हो जाएगा। अगला 94, अरे एक बात सुनो, यानी वह संबोधन कर रहा है, किसी को बुला रहा है, तो क्या कर रहा है? संबोधन। तो 94 का डी इज द सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 95, हृदय विशेषण का विशेषण क्या होगा? तो इसका 95 का ए हो जाएगा।
96 नंबर शिव विशेषण का विशेषण क्या होगा? तो शिव सभ्य हो जाएगा, यानी 96 के डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। समय विशेषण का विशेषण है तो डी इज द राइट। समय विशेषण का विशेषण है सामयिक होगा, 97 के डी हो जाएगा। वर्ता का बहुवचन क्या होगा? तो वर्तया होगा। 98 के सी, जो भी लगाए उन सभी का एकदम बिल्कुल क्लियर है। 99 इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान जो है ना वह स्त्रीलिंग शब्द है। उड़ान क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग का उदाहरण चर्चा नहीं है, खबर नहीं है, अफवाह नहीं है, लेकिन खीरा है। तो आप सभी को सामने हमने 100 नंबर का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वह करा दिया, और जो भी बचेगा जितना भी सही है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है और किस जिला से आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी का मैथ के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।